हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विथ मार्केट लर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं वह प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। किसी भी वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं आप कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं उनमें कोई सुधार कर सकूं। अगर उनमें कोई गलतियां हैं तो मैं उनको सुधार सकूं। अगर आप कमेंट करके मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। सो प्लीज़ आप इसमें कमेंट ज़रूर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वह सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए तो अब हम बात करते हैं एक और कैंडल स्टिक की, जो कि दो कैंडल से मिलके बनता है। ये आप देख रहे होंगे कि यह जो पैटर्न है यह दो कैंडल स्टिक से मिलकर बनता है। यह डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है और यह रिवर्सल वाला पैटर्न है। जो कोई जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो यह डाउन में ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो यह अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, देखिए आप सोच रहे होंगे कि सारे कैंडल एक से दिखते हैं, लेकिन चार्ट पर बहुत सारे कैंडल फॉर्म होते हैं। लेकिन उन कैंडलों में से कौन सी कैंडल कहाँ पे बनती है और उसकी क्या कंडीशन है, अगर आप उस चीज को समझ गए तो आप मास्टर हो गए। चार्ट में सबसे ज्यादा जरूरी है कैंडल का बिहेवियर। अगर आपने कैंडल के बिहेवियर को समझ लिया तो आप अच्छे से चार्ट रीडिंग को समझ जाएंगे। और प्राइस एक्शन का जो मेन पॉइंट है वह है कैंडल। कैंडल में जिसकी पकड़ मजबूत हो गई उसने चार्ट पर मास्टरी कर ली। ठीक है, तो आप कैंडल स्टिक पर बहुत ही ज़्यादा फोकस कीजिएगा और सारे नोट्स बनाइएगा, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएं। चलिए तो हम बात करते हैं अब कैंडल स्टिक की। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे ये दो कैंडल स्टिक है। पहला तो इसमें है डार्क क्लाउड कवर और दूसरा है इसमें पियर्सिंग पैटर्न। ठीक है, ये नाम जो है जापानीज लोगों ने नाम रखे हैं, इसलिए थोड़ी से अजीब नाम लग रहे हैं, लेकिन नाम से आपको कुछ नहीं करना है। आपको मेन ये देखना है कि ये किस तरीके से बनता है और ये कहाँ बनता है। ठीक है, जब आप इसका तरीका समझ जाएंगे तो नाम से कुछ नहीं है, ये इमेज आपके माइंड में डेवलप हो जानी चाहिए पूरी तरीके से। पिक्चर परफेक्ट चिपक जानी जानी चाहिए कि किस तरीके से यह चार्ट पर बनता है और कैसे दिखता है, और किस तरीके से यह चार्ट को रिवर्स कर देता है। ठीक है, देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा फॉर्मेशन समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहले हम बात करते हैं पियर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न की। ठीक है, इसमें हम पहले पियर्सिंग कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यह जो है एक बुलिश कैंडल स्टिक है। ठीक है, यह बुलिश कैंडल स्टिक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये किस तरीके से बनती है। देखिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आया, जब उसने ये लास्ट कैंडल बनाई रेड। ठीक है, जब उसने ये लास्ट कैंडल रेड बनाई, ये कैंडल बड़ी होनी चाहिए, छोटी कैंडल नहीं होनी चाहिए, ये कैंडल बड़ी होनी चाहिए। और मार्केट ने अपनी क्लोजिंग यहाँ पे दे दी। ठीक है, मार्केट यहाँ क्लोज हो गया। जब दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, मार्केट कहाँ ओपन हुआ, मार्केट जो इस कैंडल रेड कैंडल का जो लो है, लो के नीचे मार्केट ओपन हुआ। यहाँ पे इसका लो था यहाँ, ये यहाँ का लो है इस कैंडल का, और इसने दूसरे दिन जब ओपन हुआ मार्केट तो इस जगह पे यह ओपन हुआ, यानी कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। फिर क्या होता है, फिर जो यहाँ से गैप डाउन ओपन होने के बाद जो यहाँ पे इस सपोर्ट पे जो बायर हैं इसको धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ऊपर ले जाते हैं, और जो यहाँ इस ट्रेंड को कंटिन्यू करके जो यहाँ पे मंदी आई हुई थी, जो लोग इसको यहाँ तक लेके आए थे वो लोग थोड़ी से पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, पैनिक होते हैं और वह यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ये कैंडल बनने के बाद वह अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर जाने लगता है। फिर बाद में जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इस सपोर्ट पर, जो यहाँ इस सपोर्ट पर जो बाइंग के लिए बैठे हुए हैं, फिर जब ये कैंडल ग्रीन कैंडल बन जाती है, और फिर जब ये कैंडल इसके 50% के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये जो रेड कैंडल बनी हुई है ना, इस रेड कैंडल के बगल में जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, यह कैंडल इसके ऊपर जाके इस रेड कैंडल के 50% के ऊपर इसका क्लोजिंग होना जरूरी है, तभी यह पियर्सिंग
पैटर्न कहलाता है। ठीक है, जब तक इसके ऊपर 50% के ऊपर ये क्लोज नहीं होगा तो यह पैटर्न नहीं कहलाएगा। इसीलिए इस कैंडल का इसके 50% के ऊपर क्लोज होना जरूरी है। इस कैंडल का यह 50% है यह, और इसकी जो क्लोजिंग है यह क्लोजिंग यहाँ हो रही है। देखिए इसके 50% के ऊपर इसकी क्लोजिंग हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न है। ठीक है, तो मैं बता रही थी कि यहाँ पर जो मंदी लेके लोग आए थे, मंदी यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। तो जो यहाँ बायर बैठे हुए इस सपोर्ट पर, ठीक है, जो बायर हैं जब ये कैंडल बन जाती है ग्रीन कैंडल, वो देख लेते हैं कि ये पियर्सिंग कैंडल स्टिक बन गया है, क्योंकि वो लोग बड़े पैमाने पर जो ट्रेड करते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो होते हैं, हमारे जैसे छोटे मोटे रिटेलर नहीं होते। जो बड़े पैमाने पर ट्रेड करती हैं वह एक जो यहाँ से रिवर्स हो रहा है ट्रेंड, मतलब जो यहाँ से नया ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, उस ट्रेंड को स्टार्टिंग में ही वह पकड़ लेते हैं। ठीक है, उस ट्रेंड को स्टार्टिंग में पकड़ लेते हैं, और जब ऐसे ये कैंडल फॉर्म होती है उसके बाद जैसे अगली कैंडल यहाँ पे बनती है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनेगी और ये इसका हाई निकालेगी, वह यहाँ एंटर हो जाएंगे और इस कैंडल पर अपना एसएल रख देंगे। ठीक है, तो वह लंबा ट्रेंड यहाँ से पकड़ लेते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि पियर्सिंग पैटर्न किस तरीके से काम करता है। अभी मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले हम थोड़ी अभी डार्क क्लाउड कवर के बारे में और समझेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब हम समझते हैं डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, ये भी नाम बहुत अजीब है, यह काले बादलों के ऊपर है। जापान में जो काले बादल हैं, मतलब सब जगह होते हैं, लेकिन जापानी लोगों ने काले बादलों पर इसका नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम वही कंडीशन है, लेकिन ये क्या है, ये एक बेयरिश कैंडल स्टिक है। यह कहाँ बनता है, यह रेजिस्टेंस पर बनता है। ठीक है, ये बेयरिश कैंडल स्टिक है। इसमें क्या होता है, इसमें मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, इस तरीके से एक अप ट्रेंड में होगा, मतलब कि मार्केट में क्या होगी, मार्केट में तेजी होगी, मार्केट में तेजी होगी। और जब यह कैंडल यहाँ बनेगी ग्रीन, इसकी कैंडल भी बड़ी ग्रीन होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब अगली कैंडल दूसरे दिन यहाँ पर गैप अप ओपन होती है, गैप अप होने के बाद यहाँ से वह नीचे आना चालू होती है, और नीचे आके इस ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे, इस कैंडल के 50% के नीचे यह क्लोजिंग देती है, यहाँ पर यह क्लोज होती है। ठीक है, 50% मैंने बताया है कि 50% के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 50% के नीचे कैंडल क्लोज होती है। अब क्या होगा, अब जो यहाँ पर जो तेजी है मार्केट में, तो यहाँ पे जो बायर यहाँ पे इसको लेके आए हैं, तेजी करते हुए इसको लेके आए हैं, वह यहाँ पर जैसे ही ये कैंडल बनेगी वह यहाँ अलर्ट हो जाएंगे। क्या करेंगे, वह उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है, तो वह अपनी अपनी जो उनकी पोजीशन है उसको वह एग्जिट करेंगे। ठीक है, एग्जिट कर देंगे, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो इस रजिस्टेंस पर जो सेलर हैं, जो मार्केट में गिरावट लाने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, गिरावट लाने के लिए जो बैठे हुए हैं, जैसे ये कैंडल यहाँ से रिवर्स होती है और इसका यह लो निकालती है अगली कैंडल, तो वहाँ पर यह एंट्री बना लेते हैं और इस कैंडल के ऊपर वह अपना एसएल रख देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ये क्या होता है, यह जो ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हुआ है, यह स्टार्टिंग में ही उस ट्रेंड को कैच कर लेते हैं और लंबे प्रॉफिट के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डार्क क्लाउड कवर बनता है। आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे दोनों कैंडल स्टिक कि किस तरीके से यह बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट पर दिखाती हूँ कि यह दोनों किस तरीके से दिखते हैं और कैसे चार्ट को रिवर्स कर देते हैं। चलिए अब हम चार्ट पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने दोनों इमेज को लगाया हुआ है, ये डार्क क्लाउड कवर है और यह पियर्सिंग लाइन पैटर्न है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो डार्क क्लाउड कवर है वह एक अप ट्रेंड में बनता है और जो पियर्सिंग लाइन पैटर्न है वह डाउन ट्रेंड में बनता है। और इसकी जो कंडीशन है वह कंडीशन एक ग्रीन कैंडल, फिर अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद इसके 50% को इसने 50% के नीचे इसने क्लोजिंग दी, तो फिर यहाँ पर जैसे ही मार्केट आया तो यहाँ हम एंट्री बनाएंगे और यहाँ हम अपना एसएल रखेंगे। ठीक है,
सेम कंडीशन पियर्सिंग लाइन पैटर्न में भी है। मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, एक जो यहाँ रेड कैंडल बनी है, उसके बाद मार्केट अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ। फिर यहाँ से ऊपर जाके जब इस रेड कैंडल के 50% के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, तब यहाँ पर हमने अपनी, जैसे इसने हाई निकाला तो यहाँ हम एंट्री बनाएंगे और इसके नीचे हम अपना एसएल रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यह दोनों बनते हैं। अभी मैं आपको और अच्छे से चार्ट पर क्लियर कर देती हूँ कि यह किस तरीके से दिखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब आ गए हैं हम चार्ट पर और हम समझते हैं कि यह किस तरीके से दिखता है और कैसे यह बनता है। ठीक है, 1 मिनट, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेती हूँ। हाँ, क्लियर, ओके। चलिए, तो देखिए यहाँ पर एक ये पहला, ये कौन सा एग्जाम्पल है, यह है डार्क क्लाउड कवर का एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें मार्केट एक अप ट्रेंड में था, मतलब मार्केट में तेजी थी। ठीक है, तेजी होने के बाद यहाँ पर एक कैंडल स्टिक फॉर्म हुआ, पियर्सिंग डार्क क्लाउड कवर। इसमें क्या हुआ, इसमें 50% के नीचे इसने बॉडी को क्लोज किया। यहाँ पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे और यहाँ हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। इस तरीके से हम टारगेट के लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा पियर्सिंग लाइन पैटर्न। यह भी चार्ट पर क्लियर दिख रहा है कि इसमें मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आया इस तरीके से। यहाँ पर एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न इसने कैंडल स्टिक फॉर्म किया। जब इसने इसके हाई को निकाला तो हमने यहाँ एंट्री बना ली और इसके नीचे हमने अपना एसएल रख दिया और हम यहाँ टारगेट के लिए चले गए हैं। ठीक है, आई होप आपके दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से पियर्सिंग लाइन पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर चार्ट पर दिखते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से मेहनत करेंगे तो और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन ना करवाया हो तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हुई है, आप वहां से बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।